ओके, तो मतलब आज के टॉपिक में आने से पहले, आज मतलब फुल मून है ना, तो इसके ऊपर एक मतलब एक आध्यात्मिक बात होनी चाहिए ही इसमें। क्योंकि जब चांद पूरा होता है ना, तो हमारे भीतर भी एक रहस्यमय चीज पूरी होती है। वो आखिर है क्या? यहाँ पे ओशो मतलब एक बहुत ही गहन व्याख्या मतलब दिए हैं अपने एक पैसेज में। ज्योतिर्मय चेतना का द्वार माना गया है पूर्णिमा को। ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। ये अस्तित्व का एक ऐसा आंतरिक द्वार है। जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, तब केवल आकाश में प्रकाश नहीं बढ़ता, बल्कि हमारे भीतर भी एक अद्भुत तरंग पैदा होती है। ये समय ऊर्जा के उच्छलन, भावनाओं की तीव्रता और ध्यान की गहराई को सहजता से अनुभव करने का है। ओशो यहाँ पर बोलते हैं कि चंद्रमा का पूर्ण पूर्ण हो जाना हमारे भीतर की पूर्णता का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूरा होता है, तब मन भी पूरा हो सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हों। अगर मतलब कोई नॉर्मली चांद को बस देख रहा है, तो उसका मतलब क्या मतलब, वो समझते हैं कि वो एक मतलब ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस का, एक सैटेलाइट है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन इन रियलिटी स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक लोग हैं, हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको उनके लिए तो मतलब एक आनंद का स्वरूप है ये। भारत के ऋषि मुनियों ने पूर्णिमा को साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना है। ये समय जल की लहरों को उत्तेजित करता है, मन की तरंगों को भी आंदोलित करता है। यहाँ पर ओशो लिखे हैं, इसलिए ध्यान करने वालों के लिए ये एक दिव्य अवसर है। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पूर्णिमा की रात को ही प्राप्त हुआ था। कबीर, नानक, मीरा, इन सभी संतों ने चंद्रमा की ऊर्जा को गहरे गहरे अर्थों में समझा था। आखिर पूर्णिमा पूर्णिमा का रहस्य क्या है? पूर्णता और अधूरापन। चंद्रमा जब अधूरा होता है, तो उसकी यात्रा पूर्णता की ओर होती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी अधूरेपन से पूर्णता की ओर गतिशील होता है। यहाँ पे मतलब शुरुआत में ही मतलब इतना डीप पॉइंट्स ये जोड़ दिए हैं कि आप खुद में सोचो कि चंद्रमा जब अधूरा होता है, तो उसकी यात्रा पूर्णता की ओर गति करती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी अधूरेपन से पूर्णता की ओर गतिशील होता है। लेकिन मनुष्य अधूरेपन में ही उलझा रहता है। बस इस अधूरे चंद्रमा की तरह, जो हर दिन बदलता है, अस्थिर रहता है। ध्यान उसे पूर्णिमा की स्थिति में लाता है, जहां मन स्थिर और पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि चंद्रमा और मन के बीच आखिर क्या मतलब कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेडनेस क्या है? मन। संस्कृत में हमारे माइंड को तो मन कहा गया है, लेकिन चंद्रमा को सोम कहा गया है। और सोम का कई अर्थों में अर्थ है आनंद। चंद्रमा से संबंधित है मन। मन और चंद्रमा का गहरा संबंध है। पूर्णिमा की रात को मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। ध्यान, प्रार्थना और मौन इसी समय अधिक गहराई से उतरते हैं। मैंने मतलब पहले दिन ही मतलब फुल मून के बारे में मतलब एक पैसेज पढ़ा था ओशो का। जैसे मतलब 3 दिन पहले से ही ध्यान शुरू कर दो, और जैसे जैसे चांद पूरा होता जाएगा, तब तुम अपने आप को मतलब पूरा होते हुए महसूस करोगे। अगर झूमने का मन करेगा तो झूम जाना, अगर गाने नाचने का मन आएगा तो गा लेना। तभी तुम एक असल मतलब एक मून मेडिटेशन का वो मतलब एक पैसेज था वो। यहाँ भी वो यही बोल रहे हैं। जल और भावनाएं। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, वैसे ही वो हमारे भीतर की भावनाओं को भी आंदोलित करता है। पूर्णिमा की रात को प्रेम अधिक तीव्र हो जाता है, करुणा अधिक जागृत होती है, और क्रोध भी तीव्र हो सकता है। यहाँ पर वो मेंशन किए हैं कि अगर पूर्णिमा के दिन आप जिस भी भावना को ऊर्जा दोगे बहुत, वो बहुत तीव्र हो जाएगा। चाहे वो प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, या फिर क्रोध ही क्यों ना हो। यदि इस ऊर्जा को ध्यान में प्रवाहित कर दिया जाए, तो ये परम आनंद में बदल जाता है। यहाँ पे फिर से वो मून मेडिटेशन के बारे में एक और बात लिखे हैं। पूर्णिमा पर ध्यान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मौन, यानी कि साइलेंस। ओशो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात यदि तुम सिर्फ मौन बैठो, तो तुम्हारे भीतर चंद्रमा खिलने लगेगा। एक शांत स्थान एक शांत स्थान पर बैठ जाओ। अपनी श्वास को सहज रूप से प्रवाहित होने दो, और बस चंद्रमा को देखो, उसमें डूब जाओ।
पूर्णिमा हमें स्मरण कराती है कि जीवन में सब कुछ घटता है, बढ़ता है, पूर्ण होता है और फिर से घट जाता है। यानी कि डाउनफॉल और जो उसके बाद फिर से जो हमारा मतलब पूर्णता आती है ना, ये यही बात का जिक्र है कि पूर्णिमा की तरह हम बस घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, पूर्ण होते हैं, फिर से घट जाते हैं। लेकिन जो इसका साक्षी बन जाता है, वो इन लहरों से मुक्त हो जाता है। पूर्णिमा केवल बाहर घटने वाले घटना नहीं है, ये भीतर भी हो सकता है। जब तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाता है, जब कोई इच्छा ना बचे, जब कोई असंतोष ना हो, तब भीतर पूर्णिमा जन्म लेती है। इसको मैं फिर से दोहराता हूँ कि जब पूर्णिमा केवल बाहर घटने वाली घटना नहीं है, ये भीतर भी हो सकती है। जब तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए, जब कोई इच्छा ना बचे, जब कोई असंतोष ना हो, तब तुम्हारे भीतर पूर्णिमा जन्म लेती है। पूर्णिमा बल्कि बाहर की नहीं, भीतर की घटना है। जो इसे देख देख लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ओशो। तो ये आपको कैसा लगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पूर्णिमा के चांद की तरह मतलब हम घटते बढ़ते रहते हैं ना, उसी प्रकार लोगों का इंटरेस्ट भी स्पिरिचुअलिटी की और एंशियंट विजडम की ओर मतलब घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए आप देख सकते हो कि पहले दिन मतलब 40-50 लोग आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगे और मुझे उसके बाद रिकॉर्डिंग सेंड करने को बोलेंगे। ऐसे ही होता है मतलब, एक फोकस नहीं रहते लोग मतलब, एक कंसिस्टेंसी के साथ मतलब उसको नहीं समझते। मेडिटेशन के साथ भी ऐसा होता है, जो लोग मतलब ध्यान करने की ओर अग्रसित होते हैं, वो भी मतलब सब कुछ एक साथ पाना चाहते हैं कि अभी हो जाए, एनलाइटमेंट जो है वो अभी मिल जाए। मुझे कुछ मतलब बस करना है तो बस 5-10 मिनट करना है रोज, अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। इच्छा शक्ति भी होती है एक, अंदर से आती है इच्छा शक्ति। कबीर जी का एक दोहा था मतलब चंद्रमा के ऊपर ही, मैं एक उसको पढ़ने के बाद हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्चुअली ये एक मतलब उनका दोहा नहीं है, ये उन वो कविता लिखे हैं चंद्रमा के ऊपर। जो जैसा कि मतलब, अगर बहुत लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो उन्होंने मतलब मिस कर दिया एक चीज़, कल रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओके। तो यहाँ पे वो चंद्रमा के ऊपर एक वाणी लिखे हैं कि चंद्रमा मेरे भीतर चमक रहा है लेकिन मेरी अंधी आंखें उसे देख नहीं सकती। चंद्रमा मेरे भीतर है और सूर्य भी वहीं स्थित है। अनाहद नाद का अमर ढोल मेरे भीतर बज रहा है लेकिन मेरे बहरे कान उसे सुन नहीं सकते। जब तक मनुष्य मैं और मेरा की पुकार करता रहता है, तब तक उसके सभी कर्म व्यर्थ हैं। जब मैं और मेरा का
समस्त मोह समाप्त हो जाता है, तभी प्रभु का कार्य संपन्न होता है। कर्म का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो उसका ध्येय है। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कर्म भी समाप्त हो जाता है। फूल फल के लिए खिलता है, जब फल आ जाता है तो फूल मुरझा जाता है। कितना मस्त लिखे हैं ये, आप खुद सोचो। फूल फल के लिए खिलता है, जब फल आ जाता है तो फूल मुरझा जाता है। कस्तूरी मृग के भीतर भी होती है, लेकिन कस्तूरी कस्तूरी मृग के भीतर भी होती है, लेकिन वो उसे खोजने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कबीर यहाँ आत्मा की मतलब जो दिव्यता की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा प्रतीक है शीतलता, प्रकाश और शुद्धता का। ये चंद्रमा हमारे भीतर स्थित है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें बहरे बाहर देखने आदि में व्यस्त हैं। हम सत्य को बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं। ये मैं मतलब ये वाणी मैं भेज देता हूँ, आप मतलब शायद आपके काम आ सकता है। सबसे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा जो लगा वो ये था कि फूल फल के लिए खिलता है, जब फल आ जाता है तो फूल मुरझा जाता है। कितना मस्त, मतलब बहुत अच्छा लिखे हैं ये, कितना प्रभावशाली। हाँ, कस्तूरी मृग की जो बात थी कि कस्तूरी मृग के भीतर ही होती है, लेकिन वो उसे खोजने के लिए इधर उधर भटकता है। जस्ट लाइक एक अगर मतलब ज्वेलरी अगर किसी की मतलब बाहर खो जाती है, लेकिन इन रियलिटी उसके पॉकेट में ही रहती है, उसी तरह हम एनलाइटमेंट को बाहर खोजते हैं, इन रियलिटी वो हमारे भीतर ही है। डेथ भी हमारे भीतर है, एंड जो जीवन है ये भी हमारे भीतर ही वास करती है। अगर मतलब क्यों ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु से तुम बच नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी वो हमारे भीतर एग्जिस्ट करती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी मंदिर, कितनी भी पवित्र जगह, आपको मृत्यु आना सुनिश्चित है। क्योंकि अगर आप उससे छिपोगे तो आप छिप नहीं सकते, क्योंकि हमारे जन्म के साथ हम मृत्यु भी हमारे साथ ही जन्म लेती है। सांस लेना यानी कि जन्म, सांस छोड़ना यानी कि मृत्यु। और ये क्षय का एक मतलब बहुत ही मतलब एक प्रक्रिया है, एक गहरी प्रक्रिया है ये क्षय होना, मतलब मिटना। जब सांसों पे ध्यान केंद्रित होता है ना, जो बोलते हैं ना कि अपने श्वास पर ध्यान दो, उसके बाद जो गैप है ना, सांस लेने और छोड़ने के बाद जो गैप है, उस पे अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा। एनलाइटेंड बीइंग भी मर जाते हैं। हाँ, उनका शरीर तो मरेगा मरेगा ही ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चिरंजीवी भी एक प्रकार से मतलब अमर नहीं है। अगर वो अमर अमर हुए भी तो ये धरती तो अमर नहीं है। आप खुद सोचो, मतलब एक चिरंजीवी का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक एग्जिस्ट करना भूलोक में। एक पर्टिकुलर टाइम तक मतलब जब तक भूलोक रहेगा तब तक ही ये रहेगा, ये लोग रहेंगे। एनलाइटेंड बीइंग कहाँ रहते हैं या चिरंजीवी कहाँ रहते हैं? वो तो हमारे सोच के भी परे है। एनलाइटेंड बीइंग दुनिया से दूर, क्योंकि कृष्ण ने बोला है ना भगवत गीता में अपने, उस अध्याय का नाम क्या था, हाँ, जो ज्ञान योग शायद, या हाँ कर्म योग के बाद जो आता है, वहाँ पे वो बोले थे कि जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं वो दुनिया से मुख मोड़ के रहते हैं। तुम्हें पता नहीं चलेगा पार्थ कि आ, वो लोग कहाँ रहते हैं। वो बोल ऐसा ही बोले हैं कि वो लोग जगत में रहते हैं, लेकिन जगत से मुख मोड़े हुए रहते हैं। जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के, शांति करे प्राप्त विचरण करे शांति में। ओके, तो हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो था कौल ज्ञान तंत्र। कौल ज्ञान निर्णय तंत्र, जो पर्टिकुलरली एक तंत्र शास्त्र है, मतलब एक तांत्रिक फिलॉसफी फिलॉसफी का। लेकिन यहाँ पे काल विद्या यानी कि टाइम, मतलब टाइम कैसे काम करता है, आप मतलब शौक जाओगे, मतलब शौक हो जाएगा शायद। ये मतलब इतना 16 16 प्रकार के मतलब एक चीज का वर्णन दिया गया है, जिसको हम
डिटेल में जानेंगे बाद में, लेकिन इसके बेसिक को हम समझते हैं पहले। तो आज का मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अ, थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, या मतलब जीवन के बारे में जो भी है। एंड देन कल फिर से एक नए टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है शायद अंतर्दृष्टि, शायद हाँ। द नेत्र नेत्र तंत्र, यानी कि अंतर्दृष्टि साधना, मतलब अपने आप को कैसे देखें। जो शायद आपके लिए मतलब एक काम करेगा। और मैं ये भी सोचा हूँ कि 24 फरवरी के बाद में हम जो शिवरात्रि है, तो कैसा रहेगा अगर हम शिवरात्रि को मतलब एक ध्यान रात्रि बना दें, हम जुड़े एक साथ और स्पिरिचुअलिज्म की बात करें। देन शिव जी का जो निर्वाण षटकम है, जो भी है, हम सब कुछ मतलब एक आनंद उठाएं इस चीज का, अगर आप सब एग्री करते हो तो। क्योंकि शिवरात्रि बहुत, मुझे बहुत पर्सनली एक बहुत ही हाईली एनर्जेटिक महसूस होता है जब मैं मंदिर में। 2-3 साल तो मैं मंदिर गया था, मतलब जागरण होता है ना, उजागर रहते हैं बोलते हैं। तो मंदिर में हमारे पास शिव जी का एक मंदिर है, मतलब एक गार्डन की तरह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। वहाँ पे अगर फूल देखो तो कोई होता, पॉइंट मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है वहाँ पे, क्राउड बहुत कम होता है पहली बात। एंड देन मतलब जो दिए जलते हैं ना, शिव शिव मंदिर में रात में दिए जलने से मतलब आप खुद सोचो, इमेजिन करो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होगा वो। एंड जो जो मौसम होता है ना, कि सर्दियाँ मतलब बीच में होती हैं, जा रही होती हैं, और जो गर्मी का मौसम आता है, उसका बीच का जो मतलब जो फील होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। एंड देन शिवरात्रि आता है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे घर में भी मतलब कोई सोते नहीं, बस मतलब जो महादीप चढ़ता है शिव मंदिर पे वो देखते हैं। एक बहुत ही पीसफुल रात होती है ये, सोना नहीं चाहिए इस दिन। क्योंकि साल में 365 दिन में अगर आप एक दिन नहीं सोओगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। वैसे भी आजकल मतलब 2-3 बजे के बाद मतलब 2-3 बजे तक लोग मतलब जागते हैं। अगर आप मतलब 6 बजे तक जाग जाओ तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो ये मतलब डन रहा कि 24 फरवरी के बाद हम 26 को है शायद शिवरात्रि, 26 फरवरी में भी। वेट में डेट चेक करना भूल गया था। हम्म, हाँ, 26 फरवरी को है। कितने बजे से जुड़ेंगे हम, और मे बी 10, हाँ 10 बजे सही रहेगा। ओके, तो आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन 2 मिनट मतलब उससे पहले आप शांत हो जाओ, क्योंकि फ्लो आएगा ना। जो फ्लो होता है उसको पकड़ना मतलब सीखिए, कि जब आप फ्लो में जाएंगे ना तो आपके लिए मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही मिट जाएगा। आप बस शब्दों की गहराइयों में, तरंगों में जब प्रवेश करोगे तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वो ऊर्जा हैं।